कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं नशीली झांट को, जो कि अपनी मॉम से बात कर रही होती है। कहती है कि आजकल लाइफ ने मेरी दबा कर ली हुई है, इसलिए मेरे पास बेबी सिटिंग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वो कहती है कि अभी मैं भोसड़ी वाले चाचा के घर जा रही हूँ, क्योंकि आज रात मुझे उसके बेटे लुल्ली लाल का ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं भोसड़ी वाले चाचा को, जो कि एक नंबर का बावली गांड होता है। तभी वहाँ पर उसकी वाइफ चमकीली चूची आती है, जो कि दिखने में एकदम पटाखा थी और भोसड़ी वाले चाचा पर हमेशा हुक्म चलाती रहती थी। वो उसको कहती है कि तुमने जो क्रिसमस ट्री पर डेकोरेशन की है, उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी झांटों पर किसी ने लाइटें लगा दी हों। अब क्योंकि भोसड़ी वाले चाचा को चमकीली चूची रोज अपनी चूचियां दिखाती थी, इसलिए वो उसकी ये सारी बेइज्जती भी चुपचाप सुन लिया करता था। इसके बाद हम देखते हैं इन दोनों के बिगड़े हुए बेटे लुल्ली लाल और उसके दोस्त बुंडमार को, जो कि अपने रूम में बैठे चिल मार रहे होते हैं। तभी बुंडमार लुल्ली लाल से कहता है कि आज रात तो नशीली झांट घर आने वाली है, तो क्या तू आज रात को उसको घोड़ी बना पाएगा? लुल्ली लाल कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, उसे जो भी चाहिए वो है मेरे पास, और मेरा तुम सभी से काफी बड़ा है। बुंडमार कहता है कि भोसड़ी के वो तेरे से 10 साल बड़ी है, और वो तेरे इस 1.5 इंच के मजाक को देखकर तेरे पर हंसने लग जाएगी। लुल्ली लाल कहता है कि मैंने आज रात का सारा प्लान फिक्स कर लिया है, और आज रात को वो मुझसे बजवाए बिना अपने घर वापस नहीं जा पाएगी। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और भोसड़ी वाला चाचा देखता है कि वहाँ पर नशीली झांट होती है, जो कि बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी। अब भोसड़ी वाला चाचा उस पर लाइन मारने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर चमकीली चूची आती है और उसे बताने लगती है कि उसे आज रात किन किन बातों का ध्यान रखना है। फिर वो उसे एक पेंसिल दिखाती है और कहती है कि अगर तुम चाहो तो इस पेंसिल को अपनी गांड में भी डाल सकती हो, लेकिन तुम्हें इसे लुल्ली लाल के रूम के बाहर लगाना है, क्योंकि हमारे चूतिए बेटे को रात में चलने की आदत है। इसलिए अगर ये पेंसिल यहाँ से नीचे गिरी तो हमें पता चल जाएगा कि लुल्ली लाल अपने कमरे से बाहर गया था। अब उसे सब कुछ समझाने के बाद भोसड़ी वाले चाचा और चमकीली चूची एक पार्टी में जाने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उनके जाते ही लुल्ली लाल नशीली झांट से कहता है कि अंदर जाओ और जल्दी से घोड़ी बन जाओ। नशीली झांट कहती है कि मुझे एक जरूरी कॉल करना है, इसलिए तुम अंदर जाकर वीडियो गेम्स खेल लो या कुछ और कर लो। अभी सुनकर लुल्ली लाल मायूस हो जाता है, क्योंकि उसे कैसे भी करके आज नशीली झांट की लेनी ही थी। वहीं नशीली झांट भी अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है और कहती है कि थोड़ी ही देर में ये चूतिया सो जाएगा, जिसके बाद तुम चुपके से यहाँ पर आ जाना और मेरे गोदाम में दबाकर मजदूरी करना। अब वो ये बातें कर ही रही होती है कि तभी उसके पास एक मकड़ी आ जाती है, जिसको देखकर उसकी फटकर 64 हो जाती है। तभी वहाँ पर लुल्ली लाल आता है, जिसको देखकर नशीली झांट कहती है कि इस मकड़ी को मार दो, लेकिन लुल्ली लाल उस मकड़ी को एक जार में बंद कर देता है और कहता है कि इसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, जिसके बाद वो उस मकड़ी को बाहर छोड़ देता है। अब लुल्ली लाल को लगता है कि शायद उसके इस काम से इम्प्रेस होकर नशीली झांट उससे अपनी पिंकी पिटवा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता और नशीली झांट अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही लगी हुई होती है। फिर कुछ देर तक ऐसे ही बकचोदिया करने के बाद जब नशीली झांट बोर होकर टीवी पर मूवीज देख रही होती है, तभी वहाँ पर लुल्ली लाल एक शैंपेन की बोतल लेकर आता है और उसके सामने ही पीने लगता है। अबे देखकर नशीली झांट कहती है कि भोसड़ी के तू ये क्या कर रहा है, ला ये बोतल मुझे दे दे। लुल्ली लाल कहता है कि अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा, अब मैं एक मर्द बन चुका हूँ। नशीली झांट कहती है कि तुम्हारी इन हरकतों से मैं तुमसे घंटा इम्प्रेस नहीं होने वाली और ना ही मैं तुमसे अपनी पिंकी पिटवाऊंगी। अब नशीली झांट उससे वो बोतल लेकर सारी शैंपेन को फेंकने लगती है, लेकिन तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जो उससे पूछता है कि क्या मैं तुमसे मिलने आ सकता हूँ, लेकिन नशीली झांट उसे मना कर देती है और कहती है कि नहीं, आज रात नहीं। अब ये सुनकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो जाता है और उसे गालियां देने लगता है। अब इससे नशीली झांट को भी गुस्सा आने लगता है और वो उसका फोन काटकर उस शैंपेन की बोतल से शैंपेन पीने लगती है। तभी वहाँ पर लुल्ली लाल आ जाता है और कहता है कि मैं ये किसी को नहीं बताऊंगा, जिसके बाद वो भी उस शैंपेन को पीने लगता है। इस पर नशीली झांट कहती है कि ये सभी चीजें मुझे इम्प्रेस नहीं करती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम वैसे भी बहुत कूल हो, जिसके बाद वो लुल्ली लाल के लिए पिज्जा ऑर्डर करने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसके घर का फोन बजता है, जिससे नशीली झांट की फटकर 64 हो जाती है। अब नशीली झांट वो फोन उठाती है, लेकिन उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर वो दोनों साथ मिलकर मूवी देखने लगते हैं, जिस दौरान लुल्ली लाल कहता है कि तुम उस भोसड़ी वाले रिकी को डेट क्यों कर रही हो, वो तो हमेशा ही तुम्हारे साथ बुरा बिहेव करता है। कहता है कि तुम चाहो तो किसी भी लड़की को आसानी से अपना बॉयफ्रेंड बना सकती हो, लेकिन तुम हमेशा इन जैसे चूतियों के साथ ही क्यों फंस जाती हो। नशीली झांट कहती है कि देखो लुल्ली लाल, रिकी जरूर मुझसे बुरा बिहेव करता है, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन अभी तुम ये बातें नहीं समझोगे क्योंकि तुम एक बच्चे हो। लुल्ली लाल कहता है कि मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं एक मर्द बन चुका हूँ। नशीली झांट कहती है कि अगर मैं तुम्हारे उम्र की होती तो मैं तुमसे आराम से सेट हो जाती। अभी सुनकर लुल्ली लाल खुश हो जाता है और सोचता है कि ये लड़की तो मेरे प्यार में पागल हो चुकी है, इसलिए आज रात को तो मैं इसे घोड़ी बनाकर ही रहूंगा। लेकिन तभी अचानक उनके घर की घंटी बजती है और नशीली झांट देखती है कि बाहर एक पिज्जा डिलीवरी वाला खड़ा होता है। नशीली झांट कहती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो ये कहाँ से आ गया। लुल्ली लाल कहता है कि शायद ये मेरे बाप ने ऑर्डर किया होगा।
जिसके बाद नशीली झांट उससे पिज्जा ले लेती है और वहीं डिनर टेबल पर लूलीलाल कैंडल्स लगाकर माहौल को रोमांटिक बनाने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों साथ में एक हॉरर मूवी देखते हैं जिसमें एक सीन के दौरान नशीली झांट डर जाती है और लूलीलाल का हाथ पकड़ लेती है। अब लूलीलाल को लगता है कि शायद यही सही मौका है, इसलिए वो उस पर टूट पड़ता है और उसे दबाकर चूसना शुरू कर देता है। लेकिन तभी नशीली झांट उसे रोक देती है और कहती है कि भोसड़ी के तू ये क्या कर रहा है। लूलीलाल कहता है कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, मेरा खड़ा हो चुका है और मुझे घुसाना ही है। नशीली झांट कहती है कि बावलीगांड तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, मेरे से दूर रह। तभी उसके फोन की घंटी बजती है, लेकिन इस बार भी उसे आगे से कोई जवाब नहीं मिलता। अब नशीली झांट को लगता है कि शायद ये सब उसका चूतिया बॉयफ्रेंड कर रहा है, इसलिए वो उसे गालियां देने लगती है और कहती है कि भोसड़ी के मैं तेरी गांड में डंडा डाल दूंगी। वहीं लूलीलाल का दिल टूट चुका था, इसलिए वो अपना गम भुलाने के लिए दारू पीने लगता है। तभी नशीली झांट की नजर खिड़की पर पड़ती है जहाँ पर किसी ने एक सेंटा क्लॉस रख दिया था। अब ये देखकर नशीली झांट डर जाती है और कहती है कि कोई तो है जो हम पर नजर रख रहा है। तभी वो देखती है कि घर का पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, जिसको देखकर वो और डर जाती है और लूलीलाल को कहती है कि जल्दी से मुझे मेरा फोन दो। लेकिन लूलीलाल जैसे ही वो फोन उसकी तरफ फेंकता है, वो फोन जाकर एक्वेरियम में गिर जाता है। अब नशीली झांट उसे बाहर निकालने लगती है, लेकिन तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। अब लूलीलाल दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन नशीली झांट उसे रोक देती है और कहती है कि हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। लेकिन अपना लूलीलाल तो मर्द बन चुका था, इसलिए वो दरवाजा खोलकर कहता है कि भोसड़ी के तू जो भी है मैं तेरी गांड मार दूंगा। तभी अचानक कोई आदमी आकर उसके ऊपर जंप करता है, लेकिन जब लूलीलाल उसकी शक्ल देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो उसका दोस्त बुंडमार है। नशीली झांट कहती है कि भोसड़ी के ये क्या बकचोदी है, अगर मैं पुलिस को बुला लेती तो वो लोग तेरी गांड सुझा देते। अब वो तीनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें ऊपर किसी की आवाज सुनाई देती है। अब ये सुनकर नशीली झांट एक चाकू लेकर आती है और लूलीलाल से कहती है कि तुम लोग यहीं रुको, मैं ऊपर जा रही हूँ और अगर तुम्हें मेरी चिल्लाने की आवाज सुनाई दे तो पुलिस को फोन कर देना। जिसके बाद वो देखने के लिए ऊपर जाने लगती है, लेकिन वहीं उन दोनों चूतियों की भी फटी पड़ी थी, इसलिए वो दोनों भी उसके साथ आ जाते हैं। अब वो तीनों जैसे ही ऊपर रूम में पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है और वहाँ पर एक ईंट पड़ी हुई है। अब नशीली झांट पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके घर का एक भी फोन काम नहीं कर रहा होता। फिर वो लोग इंटरनेट से मदद बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके वाईफाई का सिग्नल भी कट हो चुका होता है। अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय घर से बाहर जाकर मदद लाने के, इसलिए नशीली झांट कहती है कि तुम लोग यहीं वेट करो, मैं जल्दी से जाकर पुलिस को बुला लाती हूँ। लेकिन जैसे ही वो खिड़की से बाहर देखती है, उसे पता चलता है कि उसके कार का टायर किसी ने पंचर कर दिया है। इसी दौरान ऊपर से बुंडमार उस ईंट को लेकर आता है जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम यहाँ से बाहर गए तो तुम मरोगे। अब ये देखकर बुंडमार बहुत ज्यादा डर जाता है और घर से बाहर भागने लगता है, लेकिन तभी एक गन शॉट की आवाज आती है और बुंडमार वहीं टपक जाता है। अब ये सब देखकर नशीली झांट की फटकर 464 हो जाती है और वो लूलीलाल से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर पर कोई गन पड़ी है। लूलीलाल कहता है कि हाँ, मेरे पापा के बेडरूम में है। नशीली झांट कहती है कि हमें कैसे भी उस गन को लाना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों छुपते छुपाते उसके बाप के बेडरूम की तरफ जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने हाथ में एक शॉटगन लेकर घूम रहा था। अब ये देखकर नशीली झांट लूलीलाल को लेकर एक रूम में आ जाती है और एक कबड़ में जाकर छुप जाती है। तभी कुछ ही देर में वो शॉटगन वाला आदमी भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। अब नशीली झांट की बहुत ज्यादा फटी पड़ी थी और उसे लग रहा था कि शायद वो दोनों जल्दी ही टपकने वाले हैं, लेकिन तभी उसकी नजर उस आदमी के मास्क पर पड़ती है, जिसको देखकर वो लूलीलाल से कहती है कि ऐसा ही एक मास्क तुम्हारे पास भी है ना। अब नशीली झांट समझ जाती है कि ये दोनों भैंड के लोड़े मिलकर उसे चूतिया बना रहे हैं। जिसके बाद वो कब्र से बाहर आती है और बुंडमार को उसका मास्क उतारने को कहती है। फिर वो उन दोनों से कहती है कि भोसड़ी वालों ये कैसा मजाक है। लूलीलाल कहता है कि हम तो सिर्फ तुम्हें डराना चाहते थे। अब नशीली झांट बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो लूलीलाल से कहती है कि भैंड के घोड़े तुझ जैसे इंसान को मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए। तू अभी एक बच्चा है और तू ये सोचता है कि अगर तू मेरी जान बचा लेगा तो क्या मैं तेरे लिए घोड़ी बन जाऊंगी। नशीली झांट कहती है कि मैं ये सब तेरे पेरेंट्स को बताने जा रही हूँ और अब तू देख वो लोग आकर तेरी कैसे गांड तोड़ते हैं। जिसके बाद वो उनको फोन करने के लिए बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी लूलीलाल उसके पीछे आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार चमाट लगाता है, जिससे नशीली झांट सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब नशीली झांट को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक कुर्सी से बंधी हुई है। वहीं लूलीलाल भी होता है जो कि अब पूरी तरह बदल चुका है और एक साइको बन चुका है। फिर लूलीलाल नशीली झांट के पास आता है और उसे कहता है कि भेड़चोद मैं तुझे दिल से चाहता था, लेकिन तू भी उन बाकी लड़कियों की तरह ही निकली ना, साली धोखेबाज। नशीली झांट कहती है कि भोसड़ी के मुझे खोल दे, नहीं तो मैं तेरी गांड मार दूंगी। इस पर लूलीलाल कहता है कि चलो तुरथ और डेयर खेलते हैं, अगर तुम जीत गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गई तो तुम्हें मरना पड़ेगा। अब लूलीलाल उससे पूछता है कि ट्रुथ या डेयर। नशीली झांट कहती है ट्रुथ। लूलीलाल उससे पूछता है कि तुम कितने लोगों से पिलवा चुकी हो। इस पर नशीली झांट कहती है कि किसी से भी नहीं।
अबे सुनकर लुल्लीलाल कहता है कि मुझे चूतिया मत बना, सबको पता है कि तेरे एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी ने तुझे कई बार घोड़ी बनाया है। नशीली झांट कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, जब मैं उसे छोड़कर गई तो वो चूतिया सबको झूठ बोलने लगा कि उसने मुझे पेला है। अब अगली बारी लुल्लीलाल की होती है, जिसमें बुंडमार उसे डेयर देता है कि उसे नशीली झांट की चूचियां दबानी होंगी। अभी सुनकर नशीली झांट उसे मना करने लगती है, लेकिन हमारा नुन्नीलाल तो ये मौका कहाँ छोड़ने वाला था, इसलिए वो नशीली झांट के पास आता है और उसकी दोनों चूचियों को दबाकर निचोड़ देता है। अब उसको मजा करते देख बुंडमार की भी इच्छा होने लगती है और वो लुल्लीलाल से कहता है कि मुझे भी इसकी चूचियां दबानी है, लेकिन लुल्लीलाल उसे मना कर देता है और कहता है कि भोसड़ी के ये सिर्फ मेरी है। अब वो दोनों इस बात पर लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उसके घर की घंटी बजती है। अब घंटी की आवाज सुनकर नशीली झांट चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी बुंडमार उसका मुंह बंद करता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है। फिर लुल्लीलाल जब दरवाजे पर देखता है तो उसे पता चलता है कि बाहर उसका बॉयफ्रेंड रिकी आया है। अब उसको देखकर लुल्लीलाल कहता है कि नशीली झांट अभी तुमसे नहीं मिलना चाहती, इसलिए तुम कल आना। लेकिन रिकी उसकी बात नहीं सुनता और जबरदस्ती घर के अंदर आ जाता है। वहीं नशीली झांट खुद को नीचे गिरा लेती है ताकि उसकी आवाज सुनकर रिकी उसे देखने आए, लेकिन तभी वहाँ पर बुंडमार आता है और रिकी से कहता है कि नशीली झांट ऊपर तुम्हारा वेट कर रही है। इसी दौरान नशीली झांट को वहाँ पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा हुआ दिखता है, जिसको वो अपने हाथ में छुपा लेती है। वहीं दूसरी तरफ रिकी नशीली झांट को ऊपर ढूंढ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से लुल्लीलाल एक बैट लेकर आता है और उसे रिकी के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर कुछ देर बाद जब रिकी की आंख खुलती है तो वो अपने आप को नशीली झांट के पास बंधा हुआ पाता है। इसी दौरान लुल्लीलाल उनको बताता है कि उसी ने ही नशीली झांट के फोन से तुझे मैसेज किया और तुझे यहाँ पर बुलाया। इसके बाद वो नशीली झांट के फोन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी को भी फोन कर देता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें नशीली झांट को घोड़ी बनाना है तो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। इसी दौरान हम नशीली झांट को देखते हैं, जो कि चुपके से उस कांच के टुकड़े से अपने हाथ पैरों की टेप को काटने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद वो दोनों रिकी को खींचकर एक हॉल में ले जाते हैं और उसे हॉल के बीचों बीच बिठा देते हैं। फिर लुल्लीलाल को सामान लेने के लिए बाहर जाता है, जिस दौरान रिकी बुंडमार को कहता है कि तू इस भोसड़ी वाले के साथ क्यों घूमता है। बुंडमार कहता है कि इसीलिए क्योंकि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब लुल्लीलाल बाहर से एक पेंट का डिब्बा और एक रस्सी लेकर आता है और बुंडमार से कहता है कि चलो इस चूते के साथ एक गेम खेलते हैं। वहीं हम नशीली झांट को देखते हैं, जो उस कुर्सी से लगभग अपने आप को आजाद कर चुकी थी। अब लुल्लीलाल बुंडमार को रिकी की आंखों पर पट्टी बांधने को कहता है और बताता है कि मैं इस पेंट के डिब्बे को नीचे फेंकूंगा, अगर इसकी किस्मत अच्छी हुई तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये टपक जाएगा। अभी सुनकर रिकी की गांड फट जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी नशीली झांट भी वहाँ पर गन लेकर आती है और उसे कहती है कि भोसड़ी के छोड़ दे इसे, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। लुल्लीलाल कहता है कि ठीक है और वो उस पेंट के डिब्बे को छोड़ देता है, लेकिन तभी वो डिब्बा जाकर रिकी के मुंह पर लगता है और उसका मुंह किसी कद्दू की तरह फट जाता है। अब ये देखकर लुल्लीलाल हंसने लगता है और उसे कहता है कि तुमने देखा ये कैसे फट गया। नशीली झांट कहती है कि भोसड़ी के तू हंस क्यों रहा है। जिसके बाद वो उसे शूट करने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस गन के अंदर तो गोलियां है ही नहीं। लुल्लीलाल कहता है कि भोसड़ी की मैं इतना चूतिया नहीं हूँ जो इसके अंदर गोलियां भी रखूं। अब नशीली झांट वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो घर से बाहर जाती, अचानक कहीं से एक उड़ती हुई ईंट आकर उसके सिर पर लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसे फिर से बांध दिया गया है। अब लुल्लीलाल उसके पास आता है और उसे कहता है कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं तुझे दबा कर पेलूंगा और उसके बाद जब मेरा मन तेरे से भर जाएगा तो मैं तुझे मार डालूंगा। अब वो अपना कार्यक्रम शुरू करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि बाहर नशीली झांट का बॉयफ्रेंड जेरेमी भी आ चुका है। अब लुल्लीलाल जेरेमी के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर नशीली झांट ने भेजा है। फिर वो उसे एक डायरी देता है और उसे कहता है कि नशीली झांट ने कहा है कि तुम इसमें उसके लिए एक सॉरी लेटर लिखो, जिसके बाद ही तुम उसके पास जाकर उसे बजा सकते हो। अब जेरेमी लुल्लीलाल की बात मान जाता है और वहाँ पर बैठकर नशीली झांट के लिए एक लेटर लिखने लगता है, लेकिन तभी पीछे से लुल्लीलाल एक रस्सी का फंदा लेकर आता है और उसे जेरेमी के गले में डालकर उसे लटका देता है। दूसरी तरफ अंदर हम नशीली झांट को देखते हैं, जो कि बुंडमार को हुत का लालच देकर उसे उसको खोलने के लिए कहती है। अब बुंडमार भी उसकी इन बातों में आ जाता है और उसे खोलने लगता है, लेकिन तभी लुल्लीलाल उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और बुंडमार को शूट कर देता है। अब अपने दोस्त को मरता हुआ देखकर लुल्लीलाल नशीली झांट को गालियां देने लगता है और उसे कहता है कि भोसड़ी की तेरी वजह से मुझे मेरे दोस्त को मारना पड़ा, तू साली एक नंबर की पनौती है, जब से तू मेरी लाइफ में आई है मेरी लाइफ के लोड़े लग चुके हैं, इसलिए अब तुझे भी मरना पड़ेगा। जिसके बाद वो उसके पीछे आता है और एक चाकू निकालकर उसे उसके गले पर फिरा देता है। इसके बाद वो अपने फोन में देखता है कि उसके पेरेंट्स वापस घर आने वाले हैं, इसलिए वो उन सभी मर्डर्स की सिचुएशन को इस तरह बना देता है कि जेरेमी को नशीली झांट के दूसरे अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसने पहले रिकी को मारा और फिर नशीली झांट का गला काटकर उसे भी मार दिया।
साथ ही जब उसे ये पता चला कि बुंडमार भी नशीली झांट को पेलना चाहता है तो उसने बुंडमार को भी मार डाला। अब अपनी सारी प्लानिंग करने के बाद वो घर के फोन और वाईफाई कनेक्शन को फिर से शुरू कर देता है और अपने रूम में जाकर सोने का नाटक करने लगता है। फिर कुछ देर बाद जब उसके पेरेंट्स घर आते हैं तो अपने घर की ऐसी हालत देखकर उनकी फटकर 64 हो जाती है। फिर उसकी माँ चिल्लाते हुए ऊपर आती है, लेकिन वहाँ पर वो देखती है कि लुल्ली लाल तो अभी भी सोया हुआ होता है। फिर उसका बाप वहाँ पर पुलिस को बुला लेता है, जहाँ पर पुलिस उनको बताती है कि सभी मर चुके हैं, लेकिन उनमें से एक अभी भी जिंदा है। अब जब ये बात लुल्ली लाल को पता चलती है तो वो भागकर खिड़की के पास जाता है और देखता है कि भैंसचोद कौन जिंदा बच गया। वो देखता है कि ये नशीली झांट होती है जिसने अपने गले पर टेप लगाकर अपने बहते हुए खून को रोक दिया और जिंदा बच गई। फिर जाते हुए जहरीली झांट उसे अपनी उंगली दिखाती है और कहती है कि भोसड़ी के अब तू भी नहीं बचेगा। वहीं ये सब देखकर लुल्ली लाल की भी फटी पड़ी थी कि अब उसे किसी भी तरह नशीली झांट को टपकाना ही होगा, नहीं तो उसके खुद के भी लोड़े लग जाएंगे। और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।